साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के तमाम बीएड भाई बहनों का हम तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना खास करके बीएड जूनियर भर्ती के लिए है और वो प्रमोशन में ही हम लोगों की सीधी भर्ती के रास्ते हैं। मित्रों, मैं बताते चलूं कि एनसीटीई द्वारा लखनऊ हाई कोर्ट में प्रमोशन के संबंध में, जिसमें मद्रास के जजमेंट को लेकर के हवाला देते हुए पूरे प्रमोशन बेसिक शिक्षा नियमावली के रूल को चैलेंज किया गया था लखनऊ हाई कोर्ट में। उसमें एनसीटी ने काउंटर लगाया है और उसमें ये कहा है कि 12 नवंबर 2014 के बाद जिनका प्रमोशन हो रहा है, चाहे उन अध्यापकों की नियुक्ति 23/8/2010 के पहले हुई है या 23/8/2010 के बाद, अगर इनका प्रमोशन 12 नवंबर 2014 के बाद हो रहा है तो उनके लिए अपर लेवल टेट अनिवार्य है। यह एनसीटीई द्वारा अपने काउंटर में साफ पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है। जिस दिन यह व्यवस्था आपके बेसिक शिक्षा नियमावली में लागू हो जाएगी, कुछ ज़िले तो ऐसे होंगे जहां प्रमोशन के लिए अध्यापक नहीं मिलेंगे, कुछ ज़िले ऐसे होंगे जहां प्रमोशन के लिए पर्याप्त मात्रा में अध्यापक होंगे। वहाँ सीनियरिटी को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा प्रमोशन किया जाएगा। हमारी बेसिक शिक्षा नियमावली, चाहे हम 19वें अमेंडमेंट की बात करें या 20वें अमेंडमेंट की बात करें, मैं आज वही बात फिर मैं आप लोगों के बीच में बता रहा हूँ कि जो मूल नियमावली है बेसिक शिक्षा 1981 की, उसमें ये साफ लिखा गया है कि अगर एलिजिबल कैंडिडेट मिलते हैं तो प्रमोशन होगा, एलिजिबल न मिलने पर रूल 15 की भांति सीधी भर्ती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एलिजिबल कैंडिडेट कौन होंगे और कौन नहीं होंगे। बेसिक शिक्षा नियमावली में 12 नवंबर 2014 के पहले या जब से आपकी नियमावली बनी हुई है, उस नियमावली में केवल प्रमोशन ही एलिजिबिलिटी थी और उसके लिए जो एलिजिबिलिटी थी वह थी आपका 5 साल और 3 साल का अनुभव। कहने का मतलब कि 5 साल और 3 साल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के अनुभव के आधार पर अब तक सरकारें बेसिक शिक्षा सचिव के माध्यम से, विभाग जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रमोशन का काम किया जा रहा था। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रमोशन की जो एलिजिबिलिटी थी वो सिर्फ जो है अनुभव के आधार पर परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रमोशन किए जाते थे 6 से 8 में। लेकिन एनसीटी द्वारा जो काउंटर दिया गया है, उस काउंटर में ये साफ कह दिया गया है कि अब आप प्रमोशन की जो एलिजिबिलिटी होगी वो 2 होगी। एक तो अनुभव होगा, अनुभव के साथ साथ आप जिस कक्षा अर्थात 6 से 8 में प्रमोशन पा रहे हैं, 6 से 8 की जो योग्यता होगी, मिनिमम क्वालिफिकेशन 23/8/2010 के अनुसार आपको वो अहर्ताएँ प्रेस्क्राइब करना होगा, अर्थात अनिवार्य होगी। अगर आपके पास अपर लेवल टेट नहीं है तो आपका प्रमोशन 6 से 8 में नहीं होगा। ऐसी दशा में कुछ ज़िले में तो प्रमोशन के लिए एलिजिबल कैंडिडेट मिल जाएंगे और कुछ ज़िले में प्रमोशन के लिए एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। हमारी बेसिक शिक्षा नियमावली कहती है कि अगर एलिजिबल कैंडिडेट मिलते हैं तो प्रमोशन होगा और एलिजिबल कैंडिडेट न मिलने पर रूल 15 की भांति सीधी भर्ती होगी। तो जहाँ जहाँ जिस ज़िले में इनको एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, अगर उस ज़िले में
दो भी पद खाली होगा तो उत्तर प्रदेश सरकार को सीधी भर्ती के माध्यम से इनको भरना पड़ेगा, विज्ञापन निकाल करके, क्योंकि एनसीटी साफ कहती है कि आहर्ता के संबंध में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। मित्रों, जिस चीज़ को 2018 में मैं लेकर के लड़ रहा था, हमने प्रमोशन को रुकवा करके रखा था, आज कहीं ना कहीं एनसीटी भी हमारी बात को मानने के लिए तैयार है। और जब भी अब लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई होगी तो आप देखिएगा कि उन्हीं अध्यापकों का प्रमोशन होगा, भले ही उनकी नियुक्ति 23/8/2010 के पहले हुई हो। प्रमोशन उनका होना है जिनके पास अपर लेवल टेट की अर्हता होगी, क्योंकि यह प्रमोशन 2014 के बाद हो रहा है। यही चीज़ मैं जो है बार बार चिल्ला रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश का एक भी बीएड भाई बहन हमारा साथ नहीं दे रहा था। आपको कोई लूटने वाला मिलेगा तो आप उसका खुल के साथ देंगे। प्राइमरी में आप लोग लूट गए, आप लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके साथ दिया। धिक्कार है ऐसे बीएड वालों पर। मैं पुनः आप लोगों से कहता हूँ कि आपके आँख पर जो ये काली पट्टी बनी हुई है ना, इस काली पट्टी को हटा दीजिए। जूनियर के लिए प्राइमरी से भी ज़्यादा जो है वैकेंसीज है, लेकिन इसके लिए जो रूल बने हुए हैं, हमको केवल एकजुट हो करके हाई कोर्ट से लेकर के सड़क तक लड़ते हुए केवल रूल का पालन कराना है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, हमने इतना किया कि पूरे उत्तर प्रदेश के प्रमोशन को रुकवा करके आज जो दूसरी आशा की किरण जग रही है, क्या जग गई है कि एनसीटी ने ये साफ कह दिया है कि प्रमोशन 12 नवंबर 2014 के बाद हो रहा है, और 12 नवंबर 2014 के बाद जिनका प्रमोशन होगा उनके लिए अपर लेवल टेट अनिवार्य होगा, चाहे उनकी नियुक्ति 23/8/2010 के पहले हो या 23/8/2010 के बाद। नियुक्ति से कोई मतलब नहीं है, आपके पास वो अगले कक्षे की, जिस कक्षे में आपकी प्रमोशन हो रही है उसकी नियुक्ति होना चाहिए। लास्ट में मैं एक महत्वपूर्ण और सूचना देना चाहता हूं कि आप लोगों की निष्क्रियता की वजह से मुरादाबाद में 17/11/2024 को जो सामूहिक मीटिंग प्रस्तावित थी, जिसमें हम ढेर सारी चीज़ें आपको प्रूफ के साथ दिखाते हैं, लेकिन आप लोगों ने अपनी निष्क्रियता इस कदर बढ़ा दिया है कि हमें उसको ध्यान में रखते हुए हमें मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा। अब जो भी मीटिंग होगी वो वर्चुअल होगी, और मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर वास्तव में आप लोग बीएड किए हैं तो अपने अंदर के सोए हुए पुरुषार्थ को जगाइए और निष्क्रियता को त्याग करके हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने का काम करिए, नहीं तो आने वाला समय इससे भी बदतर होगा आपके लिए। धन्यवाद।